जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके का एक और शानदार जानदार मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं। और इस टेस्ट में आप कितने सवाल सही करते हैं ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, अगर आप रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीईटी की या एलडीसी की या पशु परिचारक भर्ती जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान जीके एक ऐसा सेक्शन है जो कॉमन रूप से सभी में काम आता है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, ताकि हम जो है इस क्लास को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें। आज का पहला जो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का सहयोग कितने प्रतिशत है। दोस्तों, अगर देखो आप क्लास को देखते ही हैं तो एंड तक ज़रूर जुड़े रहकर देखें और फिर कमेंट करें कि सर मैंने जो है आज की क्लास को पूरा देखा है और क्लास कैसी रही, उसका जो है आपको प्रत्युत्तर भी देना है। और आप कितने सवाल सही करते हैं टॉप 40 में से, ये आप ज़रूर बताएं। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान का सहयोग जो है वो कितने प्रतिशत है दोस्तों, तो 45% है। और यही सवाल आपको एग्जाम में अभी आरएस में पूछा था कि जो माही बजाज सागर परियोजना ना किन जिलों के लिए, किन राज्यों के लिए, तो एक तो राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए है। गुजरात 55% है और राजस्थान को 45% है, ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट के लिए। अगला सवाल है कि एकलिंग जी की नाथ प्रशस्ति किस जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। दोस्तों, लकुलिश मंदिर है, वहाँ पर ये नाथ प्रशस्ति रखी हुई है, जिसको एकलिंग जी की नाथ प्रशस्ति के रूप में जाना गया। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है कि निम्न कथन किससे संबंधित कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है। भारत में पाषाण, यहाँ पे पाषाण है, यहाँ पे कोठारी है। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है। भारत में पाषाण कालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार यही है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। आप कहेंगे सर बागोर सभ्यता हो जाएगा। बागोर जो सभ्यता है दोस्तों, इसकी खुदाई की बात करें तो 1971 में जो है 67 से 71 तक जो है किसने, वीरेंद्रनाथ या फिर वीएन मिश्र के द्वारा जो है खुदाई करवाई गई। और यहीं पर हम बात करें कि हमें यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले देखने को मिले हैं बागोर सभ्यता में। बागोर कोठारी के किनारे हैं, पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार है। और बागोर कहाँ पे है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बागोर सभ्यता दोस्तों कहाँ पे है, आप कहेंगे सर बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। देखिए दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख है ना, जो कहाँ पर मिला है आपको, भीलवाड़ा में। ठीक है, और जैसे विजयावली इसका प्राचीन नाम था, उस समय प्राचीन नाम इसका क्या था, विजयावली। विजयावली शिलालेख, जो बिजोलिया शिलालेख है ना, इसी में हमें इसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है। जैसे श्रीमाल है ना, भीनमाल का नाम श्रीमाल देखने को मिलता है, ये यहीं पर है ना, इस प्रकार से। तो वासुदेव जिन्हें आदि पुरुष कहा जाता है चौहानों का, ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। चौहानों का आदि पुरुष इन्हें ही कहा जाता है। 551 में इन्होंने शुरुआत करी थी इस वंश की। अगला सवाल है कि निम्न में से किस रियासत ने मराठों को कर नहीं दिया था। कर नहीं देने वाली रियासत है, देखो जैसलमेर और बीकानेर तक वो पहुंची नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर बी ऑप्शन को करें या 1 2 3 सब को। तो ये सभी जो रियासत है ना, मराठों को आक्रमण तो करा था, लेकिन जो है उनसे कर जो है नहीं वसूला गया, अन्य आक्रमण भी नहीं हुआ था यहाँ पे। तो ऑप्शन डी, बाकी सभी पर आक्रमण किया गया और कर वसूला गया था। अगला सवाल है नीमूचना जो हत्याकांड है ना, ये कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों। नीमूचना हत्याकांड अलवर में हुआ है ना। चलिए, अभी तो हम इसको कहेंगे कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो हुआ था ये 1925 में हुआ था दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तारीख की बात करें तो मई 1925 था, 1925। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है नीमूचना हत्याकांड। अगला सवाल है जयपुर का बदनाम शासक किसे माना जाता है। दोस्तों, जगत सिंह को। जगत सिंह वही जो गिंगोली युद्ध किया था, गिंगोली युद्ध में जिसने भाग लिया था, गिंगोली युद्ध वही है जो 1807 में हुआ था। मान सिंह के विरुद्ध, मान सिंह और जगत सिंह दोनों के मध्य हुआ था। मान सिंह को जन धन की हानि हुई थी जरूर। तो ये कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर हुआ था। वैसे ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और बदनाम शासक इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने
जो सिक्के बनवाए थे ना, उस पर रसकपुर का नाम अंकित करवाया था। रसकपुर इनकी प्रेयसी थी, ठीक है। और बाद में रसकपुर को जो है इनके सामंतों ने या फिर सरदारों ने नाहरगढ़ किले में आखिर समय में कैद भी कर लिया था। अगला सवाल है, राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? राजस्थान संघ की राजधानी दोस्तों जयपुर को बनाया गया, या कोटा को, या उदयपुर को, या किशनगढ़ को? राजस्थान संघ वही जो 25 मार्च 1948 वाला, यानी कि दूसरा ही है ना। पहला 18 मार्च, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल, यूँ फिर मई, है ना। तो ऐसे में आपको ये याद रखना है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? यानी जो स्थानीय आक्रमण हुए ना, वो सर्वाधिक कहाँ पे हुए? बाहरी आक्रमण की बात करें तो भटनेर पर हुए, बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण जो हुए वो भटनेर पर हुए। तारागढ़ पर स्थानीय आक्रमण हुए, मतलब इधर उधर से, ये एकदम बीच में रह गया ना। इसे आप जैसे आप यूँ कह सकते हैं ये हृदय है राजस्थान का, है ना। राजस्थान का हृदय है तो बीचों बीच में रह गया। और यहाँ पे स्थानीय आक्रमण जो राजस्थान वाली जो रियासतें थी वो भी आक्रमण किया करती थी, तो बाहरी जो आती थी रियासतें, बाहरी जो आक्रांत आते थे वो भी यहाँ पे आक्रमण किया करते थे। तो तारागढ़ को गढ़बींटली दुर्ग भी कहा जाता है, गढ़बींटली दुर्ग भी कहा जाता है ना, ये भी आपको याद रखना है। और ये तारागढ़ अजमेर में है, अजय राज के समय बना हुआ दुर्ग है। अगला सवाल है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा? 80 खंभों की छतरी भरतपुर में, ये गलत बात है। 80 खंभों की छतरी मूसी रानी की छतरी, ये सही बात है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आप सभी का सही होगा, ठीक है। और मतलब सत्य कथन है, पूछा क्या है आपको, असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य ये है 80 खंभों की छतरी, है ना, ये 80 खंभों की छतरी ये गलत है, केवल एक जो है असत्य है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अच्छा दोस्तों, 84 खंभों की छतरी कहाँ पे? 84 खंभों की छतरी कोटा और देवपुरा मार्ग पर है, वैसे बूंदी में स्थित है 84 खंभों की छतरी दोस्तों, ठीक है, जिसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, है ना। अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था ना 1683 में, बिल्कुल सर पता है हमें, चलो बहुत बढ़िया। तो इस 80 खंभों वाली छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था विनय सिंह ने, ठीक है, ये भी याद रखना। दोनों छतरियों के बारे में जरूर याद रखना, सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें, निम्न में से असंगत है, गोगामेड़ी ददरेवा। दोस्तों गोगामेड़ी नौहर में, क्या सही बात है? ददरेवा सांचौर में, ये गलत बात है। ददरेवा दोस्तों चूरू में है। असंगत कौन सा है? असंगत ऑप्शन बी, केवल दो जो है ये असंगत है ना। ददरेवा चूरू जो है आपने राजगढ़ में है, चूरू के राजगढ़ में, याद रखना, ठीक है, ओके, जिसे शीशमेड़ी के नाम से जाना जाता है। और हाँ चलो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, निम्न कथन किससे संबंधित? इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। फर्ग्यूसन इन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। तो वो है दोस्तों राजमहल, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। ये राजमहल कौन से हैं? जिसे चंद्रमहल भी कहा जाता है दोस्तों, जो पिचुला झील के किनारे हैं। किस झील के किनारे हैं? पिचुला झील के किनारे हैं, ठीक है। और उदय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देवगढ़ चित्रकला शैली किसकी उपशैली है? या फिर यूँ कह लो जिसमें उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, मेवाड़, ठीक है। देखो वैसे चित्रशैली, राजस्थान में चित्रशैली का सबसे प्राचीन और प्रमुख केंद्र भी मेवाड़ी था, ठीक है। और देवगढ़ भी इसी की उपशैली है, याद रखना। देवगढ़ कहाँ की है? राजसमंद की उपशैली है। जैसे चावंड है तो चावंड भी इसी की उपशैली है। जैसे नाथद्वारा है, ये भी इसी की उपशैली है, किसकी? मेवाड़ की। तो ये सारी मेवाड़ की उपशैलियाँ है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, टड्डा नामक आभूषण जो है ना, ये कहाँ पहना जाता है बताइए? टड्डा नामक आभूषण बाजू का है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखो बाजू के और भी काफ़ी आभूषण है वैसे बाजू के, ठीक है, जैसे बाजूबंद है, टड्डा है, छुडला है ना, इस प्रकार के आभूषण भी है। अगला सवाल देखिए, सेवा विवाह किस जनजाति से संबंधित है? सेवा विवाह, तो ये भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित परंपराओं में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है।
ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बना सकता है, चाहे यह उस राज्य का निवासी हो। दोनों इस परंपराओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न कथन किससे संबंधित है? सपनों का मंदिर जिसे कहा जाता है, इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने 1651 में करवाया। देखो, भाणा, मुकुंद और अर्जुन ये इसके यूँ कहें शिल्पीकार थे। अर्जुन भाणा की देखरेख में मुकुंद और अर्जुन ने इसका निर्माण किया था। जगदीश मंदिर है जो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे जगन्नाथ प्रशस्ति भी है, आपको याद होना चाहिए, जगन्नाथ प्रशस्ति भी है यहाँ पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मोच या मगरा या माच या मगरा की खाने किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे मोच या मगरा लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मोच या मगरा की खाने सीसा जस्ता लॉक करें या टंगस्टन या सीसा जस्ता? बोले सर सीसा जस्ता को ही लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। और ये अगला सवाल भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए कि निम्न सभ्यता का उत्खनन कार्य 1993 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये वीरेंद्रनाथ मिश्र की बात करें तो इन्हें वीएन मिश्र भी कहा जाता है। बागोर सभ्यता का उत्खनन इन्होंने करवाया था 1993 में। यहाँ पे 1993 है ना, सॉरी इसका तो उत्खनन करवाया था 1967 से 71 तक। ठीक है साहब, ओके। और 93 में जो करवाया था वो गिलुंड का करवाया था भैया। गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। और चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, हर्षनाथ लेख किसके समय का है? बताइए। हर्षनाथ लेख जो है ये किसके समय का है? पृथ्वीराज प्रथम के समय का है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना के कारणों में शामिल है मराठा आक्रमणों का प्रभाव, केंद्रीकृत सत्ता का अभाव। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा केवल 2, केंद्रीकृत सत्ता का अभाव, ये जो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन केवल बी को वो लॉक करेंगे। अगला सवाल है, भरतपुर किसान आंदोलन किस वर्ष में हुआ? बताइए। देखिए दोस्तों, भरतपुर किसान आंदोलन जो है किस वर्ष में हुआ? आप कहेंगे सर 1931 में हुआ। चलिए, भरतपुर किसान आंदोलन 1931 में हुआ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भरतपुर और धौलपुर जो कि 2 ऐसी रियासत है जो जाट रियासत कहलाती है। अगला सवाल, वागड़ की बा किसे कहा गया है? वागड़ की बा जो है किसे कहा गया है? देखो, भोगीलाल पांड्या की पत्नी जो है, भोगीलाल पांड्या जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या की पत्नी जिनका नाम है मणि बहन पांड्या, इनको वागड़ की बा के नाम से जाना गया। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान संघ में किसके विलय से संयुक्त राजस्थान बना था? राजस्थान संघ में किसके विलय से फिर संयुक्त राजस्थान बना? कोटा के बाद में किसका नंबर आया था, ये आपको बताना है। सर कोटा के बाद में 18 अप्रैल होगा। देखो, पहले 18 मार्च, ठीक है, फिर 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल 1948। ठीक है, उदयपुर को इसमें मिलाया गया और उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी भी बनाया गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये भी एक बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, राजस्थान में स्थित शिल्प ग्राम कौन सा है? देखो, जवाहर कला केंद्र ये जयपुर में है, पाल ग्राम जो है जोधपुर में है, और हवाला ग्राम उदयपुर में है। राजस्थान के ये तीनों की तीनों शिल्प ग्राम है। तो आप इसको उपरोक्त सभी के रूप में लॉक करेंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। अगला सवाल देखिए,
निम्न में से विरह गीत कौन सा है? इनमें से विरह गीत कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका लॉक होगा। केवल एक जो कौआ गीत है ना, ये विरह गीत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और ये गीत वो है जो ऐसे है ना गाया जाता है ना, उड़े उड़े रे म्हारा काला रे कागला, जद म्हारा पीयू जी घर आवे। यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। लावणी गीत, लावणी के समय वैसे ये भी पिया जी को ही गाया जाता है और जीरा गीत भी पिया जी को ही गाया जाता है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि मुख्य रूप से जयपुर में आयोजित होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका उद्भव जैसलमेर में हुआ? देखिए, तमाशा, रामलीला, रम्मत या दंगल। देखो, तमाशा की बात करें ये तो जयपुर का लोकनाट्य है। वैसे रम्मत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। देखिए दोस्तों, रम्मत जो है ये मुख्य रूप से जैसलमेर और बीकानेर की पॉपुलर है, याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? निम्न कथन किससे संबंधित? जैसे लोहे की दो डंडियों से बना हुआ होता है, ये किसी वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है। ये वाद्य यंत्र जिस पर मंजीरे के आकार की छोटी प्याली लगी होती है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है, किससे संबंधित है? टिकोरी, लेजिम, भरनी या चिपिया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिपिया, जो कि दोनों डंडी आपस में टकराने पर जो है आवाज आती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि राजस्थान में निम्न में से सर्वप्रथम सती प्रथा को किस रियासत ने बंद किया था? सबसे पहले सती प्रथा को किस रियासत ने बंद किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, जो 1829 में हुआ था। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने मिलकर ये कानून लाए थे, ये है ना। ठीक है, तो याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। 1829 में कानून लेकर आए थे, 1830 में अलवर से सबसे पहले बंद किया गया था ये सती प्रथा वाला कानून लगाया गया था। अगला सवाल देखो, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? बताइए। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थी दोस्तों। कितने? 22। यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर है। केसरी अनाज जी का मेला भरता है। देखिए, केसरी अनाज जी, जिन्हें धुलेव जी भी कहा जाता है, जिन्हें काला जी भी कहा जाता है, काला जी। ठीक है, केसरी अनाज जी, काला जी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा धुलेव गांव। धुलेव गांव आपके उदयपुर में पड़ता है दोस्तों। केसरिया नाथ जी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कब इनका मेला भरा जाता है, तो चैत्र महीने की कृष्ण अष्टमी को इनका मेला आयोजित होता है, कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करें तो नेक्स्ट सवाल है कि सरकारी आयोग की सिफारिशों में शामिल है। देखिए, ये सवाल आपको अभी RAS एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल को सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए, ये सरकारी आयोग की सिफारिशों में शामिल है, केवल एक। ठीक है, राज्यपाल को सेवानिवृत्ति के बाद तभी लाभ का पद देना चाहिए, गलत है, ये है ही नहीं उनकी सिफारिशों में। यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर था। सत्य कथन है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला। अरे कितना आसान सा सवाल है, सत्य कथन कौन सा है? इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है। देखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला तो दूदू है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल था ये आपका। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? राजस्थान का राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, 1967 को लॉक करेंगे। ये भी बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था। 1967 यानी 1 अक्टूबर 1967। देखो, मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना क्या कहलाता है? तो मरुस्थल का मार्च कहलाता है। और ये सवाल कई एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले भी। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट सवाल देखिए,
बुचकला शिलालेख किस जिले में मिला है? बुचकला शिलालेख की बात करें, ये जोधपुर में मिला दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित? देखो, इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। ये मालव जनपद का प्रमुख स्थान भी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नगर सभ्यता, जो कि टोंक है। और एक नगरी है, नगरी कहाँ पे है? नगरी चित्तौड़ को कहा गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मालव जनपद का प्रमुख स्थान था ये। और 6000 तांबे के जो सिक्के यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। अगला सवाल देखिए, रणथंभौर के चौहान शासकों का अंतिम शासक कौन था? बताइए। सॉरी, अमीरदेव था दोस्तों, जो कि 1303 में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जो शाखा हुआ था रणथंभौर का। फिर गोविंद देव ने यहाँ पे नींव रखी थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्न कथन किससे संबंधित? 13 मार्च 1946 को यहाँ मारवाड़ लोक परिषद द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया। सभा पर जागीरदार के लोगों ने हमला किया। तो यो जो आपका आंसर है, यो आंसर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दाबड़ा नागौर में जो ये कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। वृहद राजस्थान का निर्माण किस वर्ष हुआ? बताइए दोस्तों। वृहद राजस्थान का निर्माण, जो कि 4 रियासतें बड़ी बड़ी यहाँ पे शामिल हुई थी, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न कथन किस दुर्ग से संबंधित है? ये दुर्ग गंभीर और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ को लॉक करें या फिर गागरोन को लॉक करें? आप बताएंगे क्या होगा राइट आंसर? सर, चित्तौड़गढ़ को लॉक कर देंगे, ऑप्शन सी को। जो कि 8 किलोमीटर तो लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है, जो मेसा के पठार पर बना हुआ है, वेल मछली के आकार में है। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था 7वीं सदी में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है इसे, चित्रकूट भी कहा जाता है। चलो, बहुत बढ़िया। लकुलिश मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बोले सर, अर्थुणा में भी है लकुलिश मंदिर, अर्थुणा जो कि बांसवाड़ा में है। ठीक है, और लकुलिश मंदिर उदयपुर में भी है। किन महलों का निर्माण कर्ण सिंह ने 1622 में प्रारंभ किया था? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मैं वेट करूंगा आपके सॉरी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, किस महलों का निर्माण कर्ण सिंह ने 1622 में किया था, जिसका पूर्ण निर्माण जो है, निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। अब आपको हिंट तो मिल ही गया होगा। ठीक है, तो ज़रूर से इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं इनमें से। और आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ पे इस PDF का लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है। देखो, राजस्थान 360 आपकी ऐप भी है, राजस्थान 360 के नाम से ऐप भी है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर गूगल में जाकर आप टाइप करोगे राजस्थान क्लासेज, तो आपको अपनी अपनी वेबसाइट आपकी अपनी मिल जाएगी, जिस पर भी PDF मिल जाएगी, इस पर भी मिल जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।